अगर मैं आपसे कहूं कि क्या होगी खान सर को 10 साल की जेल। अरे वो खान सर जो कि स्टूडेंट के मसीहा माने जाते थे, आज वो अंदर और पुलिस बाहर खड़ी होगी और उन दोनों के बीच क्या एक लोहे की दीवार खड़ी होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार खान सर ने इतना बड़ा आरोप क्या कर दिया है कि उनको 10 साल की जेल की हवा खानी पड़ जा सकती है। अरे वो खान सर जो इसीलिए वायरल ही हुए थे कि जेल में खाना कैसे मिलता है, जेल में कैसे आदमी रहता है, जेल में कैसे पैसे कमाता है, आज वो खान सर क्या जीने वाले हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे सवाल उठाए क्यों जा रहे हैं। आज आपको पता चलेगा कि खान सर के साथ मेन हुआ क्या था और क्या खान सर को वाकई में ही 10 साल की जेल हो सकती है कि नहीं। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये वो खान सर हैं जो कि स्टूडेंट के मसीहा माने जाते थे। मतलब विद्यार्थियों के लिए हर पल हर कदम ये बंदा खड़ा रहता था। आज एक छोटी सी गलती क्या हो गई, लोग भूल चुके हैं कि ये वही बंदा है जो फ्री में हॉस्पिटल खोला है। ये वही बंदा है जिसने कई हजारों लोगों की जिंदगियां बनाई हैं। ये वही बंदा है जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल लेकर खड़ा है। लेकिन आज लोग भूल गए कि कौन ये खान सर हैं, एक छोटी सी गलती की वजह से। क्या हुआ था यार, खान सर जो वैसे तो हैं यूपी के, लेकिन बिहार के पटना में ये अपनी कोचिंग चलाते हैं। और कोचिंग चलाने के दौरान होता है ना कि एक टीचर दूसरे टीचर से जलता है, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी था। पटना के अंदर दो मेन कोचिंग मानी जाती थी, एक तो खान जीएस रिसर्च सेंटर और दूसरी ज्ञान बिंदु की कोचिंग। अब ज्ञान बिंदु को कहा जाता है कि भैया ये फैक्ट्री है दरोगा की। मतलब अगर आप इनके यहाँ आए हो और पढ़े तो आपकी दरोगा की भर्ती होना काफ़ी ज़्यादा मान लिया जाता है कि आप बन चुके हो। अब क्या है कि इस बार बिहार के अंदर जब इसकी भर्ती आई थी पुलिस की, तो लाखों लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन 19,800 कुछ लोगों का रिजल्ट निकला था। अब ध्यान दीजिएगा, 19,000 मोटा मोटा मान लेते हैं, लेकिन खान सर कहते हैं कि हमारे यहाँ से 12,000 लोगों का रिजल्ट हुआ और ज्ञान बिंदु कहते हैं कि हमारे यहाँ से 10,000 लोगों का रिजल्ट हुआ। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ लें तो टोटल 22,000 हो जाएगा। यानी कि भैया जब रिजल्ट ही केवल 18-19,000 लोगों का आया है, तो 22,000 लोगों का रिजल्ट केवल 2 टीचर के माध्यम से कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब कोई ना कोई झूठ बोल रहा था और उसी की होड़ में सब लगे हुए थे। खान सर अपने स्टूडेंट को बुला रहे थे जिनका दरोगा या फिर पुलिस में हो गया, उनको सम्मानित कर रहे थे। ये खुद कह रहे थे कि हम लोग सम्मानित कर रहे थे, सब थक चुके थे। उसके बाद ये कांड जाकर हुआ। तो यहाँ पर पोस्टर बैनर भी लगाए जाते हैं कि देखो हमारे तरफ से इतने स्टूडेंट निकले हैं। वो दूसरा कोचिंग वाला भी लगाता है अपना पोस्टर बैनर कि हमारे तरफ से भी इतने स्टूडेंट निकले हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था। इसमें एक होड़ लग चुकी थी कि कौन ज़्यादा अपना ऊपर पोस्टर लगाएगा। तो ज्ञान बिंदु का पोस्टर लगा हुआ था, तो उसके ऊपर कहा जा रहा है कि खान सर का पोस्टर लग गया। अब उसी में खींचातानी मच गई और खींचातानी के माध्यम में बस उसी में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया और रात में थोड़ा मुठभेड़ हो जाता है और फिर उसके बाद गोलीबारी चल जाती है। खान सर मीडिया पर आकर कह देते हैं कि हमने तो खुद देखा था कि 8 से 10 राउंड गोलीबारी हुई। अब बाद में पता चलता है कि खान सर ने अपने गार्ड को कहा था कि हवा में गोली चलाओ ताकि डर कर भाग जाए सब। अब जब ये खबर सामने आती है तो भैया खान सर यहीं पर फंस जाते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब ज्ञान बिंदु सही थे और खान सर गलत थे। देखो यार, मेन गलती जानते हो किसकी थी? खान सर पहले तो गोली नहीं चलवाए, पहले कोई अटैक करने आया, उसके बाद गोली चली, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ या किसी की जान नहीं गई। और खान सर ने जो गोली चलवाई वो गलत किया, ये सब मान रहे गलत किया। लेकिन एक होता है ना कि आप छोटी सी गलती करते हो और उसका खामियाजा अगर इतना बड़ा भुगतना पड़े तो वो कुछ पचती नहीं है बात। अब खान सर ने यहाँ पर गोली चलवाई और क्योंकि खान सर के गार्ड ने खुद कहा कि हाँ खान सर ने कहा था तभी हमने गोली चलाई ताकि वो लोग डर कर भाग जाएं, और यहीं पर ही खान सर धरे जा चुके हैं। और अब कहा जा रहा है कि ज्ञान बिंदु सही हैं। ज्ञान बिंदु यही रोशन सर हैं, वहाँ के मेन मुखिया माने जाते हैं, यही डायरेक्टर हैं, ऐसा माना जाता है कि यही चलाते हैं उस ज्ञान बिंदु को। और इनके यहाँ जो जाता है वो दरोगा या कुछ बन कर ही निकलता है। वैसे खान सर के यहाँ पर भी जो आता है वो कुछ ना कुछ बनकर ही निकलता है लगभग, और कुछ नहीं बनकर निकलता तो एक अच्छा आदमी तो बनकर निकलता ही है। तो मेन मुद्दा यहाँ पर फंस गया था कि जो गोलीबारी, लेकिन मेन गलती किसकी थी? जो पहले अटैक करने आया था, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि
इससे बस जस्ट पहले ही आपके खान सर ने मीडिया वालों से पंगा ले लिया था। अब मीडिया वाले उस पर इतना बढ़ा चढ़ा कर बोल दे रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए टीआरपी, उनको चाहिए कोई एक मुद्दा जिस पर लपेटा जा सके। और अभी हाल फिलहाल एक न्यूज़ रिपोर्टर ने तो खान सर के बारे में या फिर काफ़ी सारे अन्य टीचरों के बारे में उल्टा सीधा तो बोल ही दिया था। उसी पर खान सर ने कह दिया था ये मीडिया उडिया वालों को। अब मीडिया वाले उनको पा चुके हैं, अब उनको धैक एकदम लपेट दे रहे हैं। मतलब जैसे उस बंदे ने कुछ किया ही नहीं, इतना बुरा बुरा बोल दे रहे हैं कि भाई साहब मैं कह नहीं सकता एक शिक्षक को इतना बुरा बुरा। हाँ, बाकी खान सर ने अगर गोली चलवाई थी वो गलत किया था, उसका समर्थन हम नहीं कर रहे, लेकिन इतनी छोटी सी गलती और इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े तो वो कुछ जमता नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो कुल संपत्ति अगर बात करें खान सर की 5 करोड़ से 20 करोड़ बताई जाती है, तो वहीं पर ज्ञान बिंदु भी करोड़पति बताए जाते हैं। तो पैसे तो दो के दोनों के पास हैं। अब अगर जेल की बात करें तो पहले जो ज्ञान बिंदु और उनके साथ 2 और टीचर थे, अब ये AI जनरेटेड फोटो है, बस दिखाने के लिए बता दिया जा रहा है, इनको पहले जेल में ले जाया गया। अब जब खान सर के ऊपर आरोप आया तो लोग कह रहे हैं क्या खान सर को भी जेल में डाला जाएगा, क्योंकि खान सर के ऊपर ये कन्फर्म है कि FIR हो चुका है। अब खान सर ने भी सरेंडर कर दिया है, क्योंकि खान सर 1-2 दिन दिखे नहीं तो लोगों ने सोचा खान सर भाग चुके हैं, लेकिन खान सर ने खुद पत्रनामा लिख करके सरेंडर कर दिया है कि देखो हम कहीं नहीं भाग रहे, हम यहीं पर हैं, और अगर आपको कोई जांच पड़ताल करनी है तो आप कर भी सकते हो, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। खान सर ने यह भी कह दिया है। यहाँ पर खान सर की कोचिंग पर जब ऐसा जब फायर हुआ था तो खान सर के गार्ड ने खुद कहा कि खान सर ने कहा था कि हवा में गोली चला दो ताकि लोग डर कर भाग जाएं। तो ये चीज़ खान सर ने गलत की थी, लेकिन कहते हैं ना कि आप इतनी छोटी सी गलती कर दी और मीडिया उसे पाकर इतना बड़ा उसको बना दिया। वही हुआ है खान सर के साथ। मतलब वो बंदा जो फ्री में हॉस्पिटल लोगों का इलाज करवा रहा है, मतलब सोचो अगर जेल में चलेगा सब कुछ ठप्प हो जाएगा, कैसे चलेगा इसका बिजनेस और कैसे चलेगा इतने लोगों की जो शिक्षा मिल रही थी वो कैसे चल पाएगा। और उसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं नियम कानून के बारे में, कौन सी धाराएं लगी हैं और उस धारा के तहत क्या हो सकता है। तो मैं आपको लाइन टू लाइन बता देता हूँ। बिहार के पटना में स्थित जो खान ग्लोबल स्टडी है यानी कि खान GS रिसर्च सेंटर है, 2 जून को हुई हिंसा और फायरिंग के मामले में खान सर, जिनका नाम फैजल खान भी बताया जाता है, क्योंकि अब फैजल खान कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि FIR हुआ होगा तो नाम तो लिखा ही गया होगा, खान सर थोड़ी ना लिखवाए होंगे, इनका ओरिजिनल नाम लिखा गया होगा, तो फैजल खान बताया जा रहा है। पर पटना पुलिस ने IPC की जो गंभीर धाराएं हैं, जैसे कि आर्म्स एक्ट के तहत FIR को दर्ज किया गया है। उनके दोनों सुरक्षा गार्ड पुलिस को बता दिया था कि उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी। और अगर बात करें सोर्स की तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है ये खबर, तो इसका मतलब खबर भी सही है। फिर उसके बाद अगर देखें, खान सर पर गिरफ्तारी की आशंका को लेकर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, मतलब जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही तब तक तो नहीं हुई है। पुलिस को जांच में सहयोग कर रहे हैं। यदि उनकी गिरफ्तारी होती है तो उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और वे कितने दिन के लिए जेल में रहेंगे या उनकी जमानत याचिका कोर्ट द्वारा लिए जाने फैसले और धारा गंभीर जैसे धारा 109 और आर्म्स एक्ट हत्या का प्रयास और जो वीकेंड की छुट्टी की तारीख पर निर्भर करेगा। जैसे क्या है ना कि इनके ऊपर एक और धारा लगी है, हत्या का प्रयास, मतलब उन्होंने गोली चला दी ऊपर की ओर, तो इनके ऊपर हत्या का प्रयास का भी धारा लग चुका है, मतलब आर्म्स एक्ट और प्लस धारा 109 भी लग चुकी है। इसी के ही तहत आपके खान सर फंस चुके हैं। बाकी उनके बारे में कोई नहीं बात कर रहा जो वहां पर आकर अटैक किए थे पहले। अब मैं ऐसा नहीं खान सर का डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा हूं, नहीं, जो इतनी छोटी चीज को इतना बड़ा कर दिया गया है वो चीज गलत है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि अगर खान सर ने ऐसा किया तो खान सर को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वही है ना कि मीडिया से पंगा ले लिए थे, तो अब देखो मीडिया कैसे लपेट रही है इनको। और फिर उसी के ही साथ साथ अगर आप सोचते हो कि खान सर के बारे में सारी जानकारियां मिलते रहें तो आपके लिए खास तौर पर हमने डियर गुरु नाम से व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर फॉलो कर सकते हो, आपको सारी जानकारियाँ वहाँ पर मिलते रहेंगी। बाकी खान सर को 10 साल की सज़ा होगी कि नहीं वो तो अब कोर्ट के बाद ही पता चलेगा। 10 साल की वैसे सज़ा नहीं हो सकती, बहुत कम चांसेस हैं, हाँ, लेकिन सज़ा हो सकती है और जेल भी हो सकती है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।